पानी का टंकी हर एक घर के छत पर आजकल देखने को मिलता है, वो कैसे बनता है आप देखिए। 300 लीटर का ये सिंटेक्स है और ये बता रहे हैं कि 20 मिनट लगता है एक बनने में, और ये सांचा में डालने के बाद इस तरह से एक सिंटेक्स देखिए बनकर तैयार हो जाता है। आप हर एक घर के छत पर देखते होंगे। इस मशीन में जो भी आप डेली लाइफ में जो पॉलीथीन वगैरह जो यूज़ करते हैं, जिसमें सब्जीज वगैरह लगाते हैं, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फिल्म बनाने का पूरा प्रोसेस है। तो जैसे आपने पहले वाली मशीन जो देखी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, और अभी आप जो मशीन देख रहे हैं उसको फिल्म एक्सट्रूजन मशीन बोलते हैं। हर एक 15 से 30 सेकंड के बाद ये आप देखिए इसी तरह एक सांचा जो है बनकर यहाँ से निकल जाता है। ये देखिए एकदम गर्म है, अभी बनकर जस्ट निकला है। तो ये आप देखिए पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पर सब चीज़ सेट कर दीजिए और उसके बाद लगातार इसी तरह ये बनकर निकलते रहेगा। ये आप देखिए यहाँ से ये वैक्यूम से ये ऊपर चीनी के दाना के जैसा आपको दिख रहा होगा, और ये पॉलीमर है, इसी को बोलते हैं। ये प्लास्टिक का छोटा छोटा दाना है और ये बाहर से मंगाया जाता है और ये ऊपर जाता है, और ऊपर में यहाँ पर आप देखिए पहुँचने के बाद ये यहाँ पर मेल्ट हो जाता है, पूरी तरह से पिघल जाता है। और पिघलने के बाद अंदर जाने के बाद जिस तरह का सांचा अंदर डाला जाता है, उसी सांचा का जो प्रोडक्ट है वो बनकर निकल जाता है। आप देखिए एक साथ कई ढक्कन ऊपर आप देखिए इसी तरह बनकर निकलते हैं यहाँ से नीचे एक साथ। प्रैक्टिकली किस तरह से सिखाया जाता है, एक तो है कि थियोरेटिकली क्लास में पढ़ाया ही जाता है। खास बात यह है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर यहाँ पर प्रैक्टिकली छात्रों से ये प्रोडक्ट बनवाया जाता है। आप देखिए एक बार फिर से यहाँ पर बनकर तैयार है, और किस तरह से देखिए इसी तरह से लगातार ये जो ढक्कन हैं वो बनकर यहाँ पर निकल रहे हैं। एक बार में कितना बनता है? एक बार में 16 यस। अच्छा, तो वो देखिए एक बार में 16 ये बन गया, और इसी तरह बनने के बाद गिरता है। ऊपर देखिए यहाँ पर ये हर एक बार ये निकालना पड़ता है क्या? एक बार मशीन सेट हो गया देन इसमें मैन पावर ऑपरेटर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, देन वो मशीन ऑटोमेटिक चलेगी करके। तो जैसा कि आप अभी उसमें वीडियो में देखेंगे कि मशीन आप देखेंगे बिना किसी ऑपरेटर के मशीन अपना काम परफॉर्म कर रही है करके। मतलब उसमें जो फर्मा है, जिस हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग बनता है, वो फर्मा यहाँ पर आप लोग तैयार। हाँ, जैसा आपने देखा होगा इंजेक्शन मोल्डिंग में एक मोल्ड लगा हुआ था, तो जैसा मोल्ड का साइज और शेप होता है वैसा हमको प्लास्टिक प्रोडक्ट मिलता है। रांची के हेयल में 13 एकड़ में फैला भारत सरकार का एक संस्थान है सीपेट, यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। राज्य सरकार के सहयोग से चलाए जा रहे इस संस्थान में 2 तरह की पढ़ाई होती है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी। दोनों ही कोर्स AICTE से अप्रूव्ड हैं। छात्रों को यहाँ प्लास्टिक से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट और उपयोग में लाए जाने वाले टूल्स के बारे में पढ़ाया जाता है। यहाँ खास बात यह है कि छात्रों को वर्ल्ड क्लास मशीन और टूल्स के साथ प्रैक्टिकल करने का मौका मिलता है। संस्थान का ज़्यादा फोकस प्रैक्टिकल पर ही रहता है। संस्थान में डिजिटल क्लासरूम, कंप्यूटर लैब, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स लैब, टूल रूम, प्लास्टिक टेस्टिंग सेंटर के साथ साथ छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल और कैंटीन की शानदार सुविधा है। मैट्रिक के बाद छात्र यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। इसके लिए सीपेट का एंट्रेंस टेस्ट होता है। यहाँ से पढ़ाई कर छात्र आज देश के कई बड़े प्लास्टिक उद्योगों में कार्यरत हैं। सीपेट में पॉलीमर से कैसे प्रोडक्ट बनाया जाता है वो आपको दिखाते हैं कि देखिए कितनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। आप देखिए ये जो सांचा है, आप रेलवे स्टेशन या कहीं भी ईंट जो देखते हैं वो उसका सांचा है। ये सांचा बनाने का काम यहाँ पर मशीन के द्वारा किया जाता है। हर एक 15 से 30 सेकंड के बाद ये आप देखिए इसी तरह एक सांचा जो है बनकर यहाँ से निकल जाता है। ये देखिए एकदम गर्म है, अभी बनकर जस्ट निकला है। इसको आप लोग काटते हैं? जी सर, इसको हम लोग काट करके फ्लैश कहा जाता है, तो इसको काट करके डाल करके ये बन गया आपका पूरा प्रोडक्ट। अभी कौन से ईयर में? सेकेंड ईयर में। सेकेंड ईयर से ही शुरू हो जाता है यहाँ पर? जी सर। सीखने लगते हैं? जी सर। ये सीख गए बनाने के लिए? जी सर। क्या क्या किए इसको बनाने के लिए? पहले सर मोल्ड बनाया मैंने। हाँ। मोल्ड को इसमें फिट किया सर। अच्छा। उसके बाद सर अपने कंट्रोल में सब मशीन डाला, जैसे पूरा मशीन जो है ऑटोमेटिक मशीन है। तो ये आप देखिए पूरी तरह से ऑटोमेटिक मशीन है। यहाँ पर सब चीज़ सेट कर दीजिए और उसके बाद लगातार इसी तरह ये बनकर निकलते रहेगा। ये आप देखिए यहाँ से ये वैक्यूम से ये ऊपर चीनी के दाना के जैसा आपको दिख रहा होगा, और ये पॉलीमर है, इसी को बोलते हैं। ये प्लास्टिक का छोटा छोटा दाना है और ये बाहर से मंगाया जाता है, और ये ऊपर जाता है, और ऊपर में यहाँ पर आप देखिए पहुँचने के बाद ये यहाँ पर मेल्ट हो जाता है, पूरी तरह से पिघल जाता है। और पिघलने के बाद अंदर जाने के बाद जिस तरह का सांचा अंदर डाला जाता है, उसी सांचा का जो प्रोडक्ट है वो बनकर निकल जाता है। आगे आप दिखाते हैं कि
किस किस तरह का प्रोडक्ट जो है यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये सीपेट रांची के पिस्का मोड़ में है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इसे बोलते हैं। और देखिए ये आप पानी के बोतल या फिर ये कोई ब्रांड है, स्मार्ट ऑर्डर मिला होगा और उसके बाद ये बोतल का जो ढक्कन है लॉक करने वाला वो बनकर निकल रहा है। किस तरह से आप देखिए एक साथ कई ढक्कन ऊपर आप देखिए कि इसी तरह बनकर निकलते हैं यहाँ से नीचे एक साथ। ये आप लोग देख रहे हैं इसको? यस। क्या क्या करना पड़ता है आप लोग को? इसमें जो स्प्रू अगर एक्स्ट्रा मटेरियल रहता है तो वो स्प्रू जो आ जाता है, जैसे वो सारे मटेरियल्स में आया हुआ है तो उसको कट करना रहता है। कट करे तो मशीन को जो प्रोडक्ट जैसे ये कैप बन के निकल रहा है तो उससे शेप मिल जाता है। आप किस ईयर में यहाँ पर पढ़ रही हैं? अभी सेकेंड ईयर। सेकेंड ईयर में है। कहाँ घर हुआ आपका? रांची में ही है। रांची में ही है। हाँ। तो कैसे यहाँ पर एडमिशन हुआ आपका? पेपर में लिंक के थ्रू। अच्छा, तो यहाँ से पढ़ने के बाद प्लेसमेंट होता है, क्या बताया गया? यस सर, यहाँ से प्लेसमेंट मिलता है इंटरव्यू के अकॉर्डिंग और पैकेज आता है, फिर कंपनी आती है हर जगह से। तो आप लोग सीख रहे हैं यहाँ पे? यस सर, सीख रहे हैं। तो देखिए ये प्रैक्टिकली किस तरह से सिखाया जाता है। एक तो है कि थियोरेटिकली क्लास में पढ़ाया ही जाता है, खास बात यह है कि बड़ी बड़ी मशीनें लगाकर यहाँ पर प्रैक्टिकली छात्रों से ये प्रोडक्ट बनवाया जाता है। आप देखिए एक बार फिर से यहाँ पर बनकर तैयार है और किस तरह से देखिए इसी तरह से लगातार ये जो ढक्कन हैं वो बनकर यहाँ पर निकल रहे हैं। और इसका जो यहाँ पर आप देखिएगा कि ये लगातार यहाँ पर जो पॉलीमर है वो इसी तरह वाइट कलर का अंदर जाता है और उसके बाद वो कलर हो जाता है। क्लास में थ्योरेटिकल क्लास के बाद इसी तरह प्रैक्टिकल होता है और यहाँ पर देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है। ये क्या बन रहा है दिखाइएगा, थोड़ा हटिएगा तो ये देखिए कैप है। अच्छा, ये दवा का ढक्कन वगैरह ये सब यस। देखिए दवा वगैरह जो आप लेते होंगे वो ढक्कन है और ये किस तरह से यहाँ पर बन रहा है आप देखिए, थोड़ा सा नज़दीक आके दिखाइए। एक बार में कितना बनता है? एक बार में 60। 16। यस। अच्छा, तो वो देखिए एक बार में 16 ये बन गया और इसी तरह बनने के बाद गिरता है ऊपर। देखिए यहाँ पर ये हर एक बार ये निकालना पड़ता है क्या? यस सर। अच्छा, और इसको बाद जो बचा हुआ है उसको फिर क्या करते हैं? इसको रिसाइकल इसे रिसाइकल होता है। फिर से रिसाइकल होता है। तो देखिए ये बनने के बाद फिर से इसे रिसाइकल भी जो बच जाता है ये सब ये भी बर्बाद नहीं जाता है, इसको रिसाइकल करके फिर से कोई ना कोई प्रोडक्ट बनाया जाता है। ये पूरा हर एक बार खोल के वो निकालना पड़ता है। यस यस। आप किस ईयर में हैं? सेकंड ईयर। कहाँ घर है आपका? गोपालगंज बिहार। अच्छा, बिहार से आप? बेगूसराय बिहार। अच्छा, आप जमशेदपुर से। जमशेदपुर से। जमशेदपुर में कहाँ? जमशेदपुर साक्षी से। साक्षी से आए हैं। कैसे एडमिशन हुआ? तो लेटरल में एडमिशन हुआ हमारा, लेटरल एंट्री। तो यहाँ पे सीखने को मिल रहा है ठीक? यहाँ अच्छा मिल रहा है। तो देखिए अलग अलग जगह से यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। आप कहाँ से हैं? रांची। रांची से ही हैं आप? बिहार। बिहार से। आप कहाँ से हैं? रांची से। रांची से। क्या क्या सीखे यहाँ? सर इंजेक्शन मोल्डिंग प्रोसेस बहुत कुछ सीखे। सीख गए सब चीज़ बनाने? तो देख सकते हैं कि लगातार ये जो प्रोडक्शन का काम है वो जारी है। क्या बोलते हैं ये सब मशीन को? ये मशीन को सारे इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बोलते का हैं। क्या नाम हुआ? प्रेम प्रकाश नागदा, मैं यहाँ प्रशिक्षण प्रभारी के पद पर कार्य कर रहा हूँ। तो बताइए मशीन के बारे में। ये मशीन्स जो है इसको हम इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स बोलते हैं। इसका काम है कोई भी प्लास्टिक के प्रोडक्ट्स जो रहते हैं उसको बनाने के लिए। तो जिस टाइप का साँचा लगा रहता है मशीन का, जैसे आपने देखा होगा कि मशीन में साँचा लगा हुआ है, उस साँचे का जैसा साइज और शेप रहता है उस साइज और शेप में प्लास्टिक मटेरियल जो लिक्विड फॉर्म में मेल्ट होकर आता है वो भी ठंडा होने के बाद उसका साइज और शेप ले रहता है। जिस टाइप का आपका मोल्ड बना उस टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलेगा प्लास्टिक का। तो ये कितने दिन से किस सेमेस्टर के बाद स्टूडेंट जो है ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं? सर बेसिकली ये फर्स्ट ईयर से ही शुरू हो जाता है हमारे यहाँ पे। तो जो हमारे कोर्सेज हैं डीपीटी और डीपीएमटी वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड कोर्सेज है जिसमें 70% प्रैक्टिकल रहता है, 30% थ्योरी रहता है। तो फर्स्ट सेमेस्टर से ही इनका प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाता है यहाँ पे। हाँ, जो भी सांचा डालिए सब चीज़ बन जाए। हाँ, हर एक मशीन का एक स्पेसिफिकेशन है। उस मशीन के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग हमको मोल्ड लगाना रहेगा। जिस टाइप का मोल्ड लगा रहेगा उस टाइप का आपको प्रोडक्ट मिलेगा प्लास्टिक। सीपेट में पढ़ाई करने वाले छात्रों को पॉलीमर से प्लास्टिक और ये बनाने के लिए कैसे ट्रेनिंग दी जाती है वो आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ये बड़ा सा जो मशीन है ये इससे जो प्लास्टिक आप छत पर या कहीं पर भी यूज़ करते हैं वो कैसे बनाया जाता है वो देखिए ये इसी मशीन के ज़रिए बनाया जाता है। कैसे बनाया जाता है? ये मशीन्स को हम बोलते हैं फिल्म एक्सट्रूजन प्लांट।
इस मशीन में जो भी आप डेली लाइफ में जो पॉलीथीन वगैरह जो यूज़ करते हैं जिसमें सब्जीज वगैरह लागते तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये फिल्म बनाने का पूरा प्रोसेस है। तो जैसे आपने पहले वाली मशीन जो देखी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, और अभी आप जो मशीन देख रहे हैं उसको फिल्म एक्सट्रूजन मशीन बोलते हैं। तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में हमको जो रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे वो इंजेक्शन ग्रेड का यूज़ करेंगे, और इस मशीन में जो फिल्म एक्सट्रूजन है उसमें जो भी रॉ मटेरियल यूज़ करेंगे हम वो फिल्म ग्रेड का यूज़ करेंगे। तो इसमें जो भी पन्नी वगैरह जो फिल्म पॉलीथीन की वगैरह रहती है वो सारा इस मशीन में हम बनाते हैं। इसी तरह ये प्लास्टिक हाँ, ये जैसे आप रोल्स देख पा रहे हैं वो रोल्स पूरा हम इस मशीन से पूरा हेल्प की सहायता से कितना उसका थिकनेस रहेगा ये सब सेट करना ये पूरा सेट करना पड़ता है हमको, कितना थिकनेस में आपको रिक्वायरमेंट है वो पूरा एडजस्ट हिसाब से ऑर्डर हो जिस हिसाब से आपको चाहिए सेट यस उस हिसाब से सेट करते हैं। ये अलग अलग पतला मोटा सारा हाँ, वो सारा हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। ऊपर से नीचे जाता है ऐसा ये रोल होता है, ऊपर से नीचे पूरा प्रोसेस होता है, ठंडा होकर फिर वहाँ पे रोल हो जाता है, रोल होके यहीं से कटिंग होगी। यहीं से कटिंग होकर मार्केट में जाता है वो। देखिए ये इधर सिंटेक्स जो पानी का टंकी हर एक घर के छत पर आजकल देखने को मिलता है वो कैसे बनता है आप देखिए। ये एक बार थोड़ा बंद करके दिखाइए, ये पूरा सांचा इसका रहता है। ये देखिए आप देख रहे हैं कि सिंटेक्स कैसे बनाया जाता है। ये सीपेट इंस्टीट्यूट जो रांची के पिस्का मोड़ में है वहाँ पर छात्रों को इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। थोड़ा खोल के दिखाइए। ये देखिए मोल्डिंग मशीन है और इसके अंदर किस तरह से सिंटेक्स का पूरा फर्मा है। हाँ, इसको बताइएगा तो कैसे बनता है इसमें। सर ये रोटेशनल मोल्डिंग मशीन हुआ, इसमें हम लोग पाउडर फॉर्म में मटेरियल फीड करते हैं। ये जो वाटर टैंक का मोल्ड हो गया इसके अंदर में हम लोग पाउडर फॉर्म मटेरियल फीड कर देते हैं। फीड कर दिए उसके बाद में हम इसको प्रोसेस को सेट कर देते हैं और ये वाई एक्सिस रोटेट करता है 2 एक्सिस पे, एक्स एंड वाई। अभी जैसे आप देख रहे हैं जो रोटेट हो रहा है 2 एक्सिस पे रोटेट हो रहा है। और इसमें हीटिंग चालू कर देंगे, पूरा चैम्बर को बंद कर देंगे। उसके बाद एक पर्टिकुलर टाइम के बाद जब हीटिंग हो जाएगा तो पूरा मटेरियल इसकी सरफेस पे चिपक जाएगा। कितना देर लगता है एक सिंटेक्स? ये लगभग 20 मिनट लगता है हीटिंग होने में, और पूरा टाइम जो हीटिंग के बाद कूलिंग भी देते हैं तो कूलिंग 20 मिनट, लगभग 40 मिनट 45 मिनट में एक जो रॉ मटेरियल है ये भी वही पॉलीमर ही होता है या कोई पॉलीमर ही होता है इसका? सेम चीज़ रहता सेम चीज़ रहता है। है? कलर वगैरह जिस कलर का जो भी कलर का चाहे वो कलर बना सकते हैं। हाँ, एक बनने में देखिए ये कितने लीटर का है? ये 300 लीटर का है। 300 लीटर का ये सिंटेक्स है और ये बता रहे हैं कि 20 मिनट लगता है एक बनने में। और ये सांचा में डालने के बाद इस तरह से एक सिंटेक्स देखिए बनकर तैयार हो जाता है। आप हर एक घर के छत पर देखते होंगे। और ये जो अलग अलग ब्रांड और कंपनी का रहता है, और आजकल तो कई देख रहे हैं कि एकदम पानी भी ठंडा रहता है धूप में भी, वो सब क्या इसी से बनता है? उसमें कुछ अलग सेटिंग करनी? नहीं, वो सब सर इसी से बनता है। यही रोटेशनल मोल्डिंग मशीन रहेगा, इसी से बनेगा। उसमें मटेरियल कुछ अंतर रहता है? मटेरियल में जायज़ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर का क्या रिक्वायरमेंट है कि हमको क्या मटेरियल का टैंक चाहिए है। वैसे मिलाकर मशीन यही है, अलग अलग ब्रांड का नाम यहाँ से दे सकते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए ये पूरी तरह से तैयार हो गया और ये 300 लीटर यहाँ पर लिखा है। और जो भी ब्रांड आप अलग अलग कंपनी का यहाँ पर लगा सकते हैं और उसके बाद दुकानों तक ऐसे ही बनकर ये सिंटेक्स पहुँचता है। बड़ा वाला देखिए ये कितने लीटर का है? 500 लीटर सर। तो देखिए ये 500 लीटर का ये सिंटेक्स है और ये किस तरह यहाँ पर बन रहा है आप देख सकते हैं। हाँ बताइएगा। ये भी सेम प्रोसेस है, यहाँ भी हम ये इसका सांचा हो गया मोल्ड का, बट वो 300 था, ये 500 हो गया। इसमें हमने पाउडर फॉर्म मटेरियल फीड कर दिया और वही 2 एक्सिस पे रोटेट करेंगे और हीटिंग सेट कर देंगे। यहाँ पे हम लोग LPG गैस यूज़ करते हैं हीटिंग के लिए। अंदर में बर्नर रहेगा तो हीटिंग जलेगा और ब्लोअर के थ्रू इसके ऊपर हीटिंग डाला जाएगा। हीटिंग जब पड़ेगा तो इसकी सरफेस पे हीट होगा तो मटेरियल इसकी सरफेस पे चिपकेगा, चिपक जाएगा। हीटिंग कंप्लीट हुआ उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे कि एक एक्सटर्नल फैन लगा के इसको कूलिंग करेंगे, बट रोटेट करता रहेगा। कूलिंग हो जाएगा, कूलिंग कंप्लीट होने के बाद ये लीड है इसका तो ओपन करेंगे और टैंक को बाहर निकाल लेंगे। से ये बना हुआ है, ये 500 लीटर का है। इस तरह से बन के तैयार है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो ये 500 लीटर का हो गया टैंक। तो देखिए ये 500 लीटर का यहाँ पर लिखा हुआ है, ये सिंटेक्स बनकर तैयार हो गया। बहुत ही मजबूत लग रहा है। यस सर। इसका थिकनेस वगैरह सारा सेट करते हैं? थिकनेस सर अकॉर्डिंग टू मटेरियल हम जैसे 20 kg लेते हैं या 15 kg लेते हैं तो मटेरियल की क्वांटिटी के ऊपर थिकनेस डिपेंड करता है। तो देखिए रांची के पिस्का मोड़ में स्थित सीपेट में आप पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो थियोरेटिकल के साथ साथ ये तमाम चीज़ें जो है प्रैक्टिकल के रूप में पढ़ाई जाती है। यहाँ जो प्रशिक्षण के तौर पे हैं, जो छात्र एडमिशन लेना चाहते हैं वो कैसे यहाँ तक पहुँचे?
छात्र को एडमिशन लेने के लिए अभी हमारे यहाँ पे सीपेट एडमिशन टेस्ट एक एग्ज़ाम्स होता है, उसका ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया प्रारंभ है। उसमें 2 टाइप्स के प्रोसेस है हमारे पास। जो 10th वाले स्टूडेंट्स रहेंगे उनको केट सीपेट एडमिशन टेस्ट 2023 का ऑनलाइन सीपेट की वेबसाइट जाके आवेदन करना रहेगा। उसमें SC ST के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उनकी जो फीस रहेगी वो 250 रुपये रहेगी, और जनरल जो OBC के लोग हैं उनकी फ़ीस रहेगी 500 रुपये। इसके अलावा लेटरल एंट्री के डिप्लोमा के 2nd वर्ष में भी एडमिशन है हमारे यहाँ पे। उसमें जो 12th साइंस के लड़के जो बायो हो या मैथ्स हो, उसके अलावा जो ITI कर रखे हैं थिएटर में या इलेक्ट्रिकल में या अदर ब्रांचेस में, वो लोग डिप्लोमा के 2nd वर्ष में लेटरल एंट्री के माध्यम से एडमिशन ले सकते हैं हमारे यहाँ पे। तो दोनों का प्रोसेस आवेदन की प्रक्रिया अभी प्रारंभ है। ये भारत सरकार की एजेंसी, हाँ, प्राइवेट नहीं है। भारत सरकार की एजेंसी है। डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत आता है। यहाँ से पढ़ाई करने के बाद प्लेसमेंट वगैरह? हाँ, प्लेसमेंट की प्रक्रिया है। जैसा कि आप हमारा सिलेबस देखेंगे, हमारे यहाँ 6 सेमेस्टर डिप्लोमा का रहेगा। उसमें 5 सेमेस्टर हमारे यहाँ पे सीपेट में पढ़ाई करनी है। 6ठा सेमेस्टर जो रहेगा, लास्ट सेमेस्टर 6 सेमेस्टर, वो इंटर्नशिप रहेगी, जिसमें इंडस्ट्रीज़ में आपको इंटर्नशिप करना रहेगा 4 या 5 महीने का। उस इंटर्नशिप के दौरान कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको स्टाइफंड भी मिलेगा। मीन्स 5 महीने तक आपको सीपेट में पढ़ाई करनी है। 6 सेमेस्टर जो रहेगा वो आपको इंडस्ट्रीज़ में ट्रेनिंग लेनी है। उसमें आपको इंडस्ट्रीज़ में वहाँ पे आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा। उसके बाद में उस 6 सेमेस्टर कंप्लीट होने के बाद आप चाहते हो कि वहीं पे आगे एज ए कंटिन्यूस जॉब करें, तो वो भी आपको वहाँ पे जॉब का भी प्रोविज़न वहीं से शुरू हो जाएगा। मीन्स ट्रेनिंग के बाद सीधा आपको जॉब पे उसी कंपनी में लग जाएगा। पॉलीमर से प्लास्टिक के अलग अलग प्रोडक्ट कैसे बनाए जाते हैं ये हमने दिखाया, लेकिन उसमें जो मोल्ड लगाया जाता है वो कैसे तैयार होता है यहाँ पर हम आपको दिखाएंगे। ये क्या बोलते हैं इस मशीन? इस मशीन को बोलते हैं CNC मिलिंग मशीन। जैसे CNC का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल। तो जैसे नाम में ही पता है कि कुछ कंप्यूटर में हम न्यूमेरिक वैल्यू देकर उस मशीन को कंट्रोल करेंगे। तो जैसे आपके यहाँ पे कंट्रोलर दिख रहा है, इस कंट्रोलर में देखेंगे यहाँ पे X, Y और Z लिखा हुआ है। ये X, Y और Z उसका एक्सिस है मशीन का। उस एक्सिस में हम X में वैल्यू देंगे, Y में वैल्यू देंगे, Z में भी वैल्यू देंगे। उसके अकॉर्डिंग ये मशीन ऑटोमेटिक रन करेंगी। तो एक बार मशीन सेट हो गया, देन इसमें मैन पावर ऑपरेटर की कोई ज़रूरत नहीं रहेगी, देन वो मशीन ऑटोमेटिक चलेगी करके। तो जैसा कि आप अभी उसमें वीडियो में देखेंगे कि मशीन आप देखेंगे बिना किसी ऑपरेटर के मशीन अपना काम परफॉर्म कर रही है करके। मतलब उसमें जो फर्मा है, जिस हिसाब से प्रोडक्ट अलग अलग बनता है, वो फर्मा यहाँ पर आप लोग तैयार। हाँ, जैसा आपने देखा होगा इंजेक्शन मोल्डिंग में एक मोल्ड लगा हुआ था। तो जैसा मोल्ड का साइज और शेप होता है वैसा हमको प्लास्टिक प्रोडक्ट मिलता है। तो मोल्ड जो था वो लोहे का बना हुआ था, वो लोहे की मशीनिंग हम इस CNC मिलिंग मशीन में करते हैं। जिस हिसाब का ऑर्डर आया उस हिसाब से आप लोग यहाँ पे ढांचा। हाँ, उस हिसाब से करते हैं। जैसे आप देख भी पा रहे हैं कि उसमें एक टूल रोटेट कर रहा है और नीचे एक लोहे का एक वर्क पीस लगा हुआ है। तो अभी उसका साइजिंग हो रहा है इस मशीन में। तो ये सारे वर्क जिस हिसाब से इसमें हम प्रोग्राम डालेंगे कंप्यूटर में, उस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग वो मशीन अपना वर्क करेगा। ये सारा उसका प्रोसेस है, उसको अपन CNC मिलिंग मशीन्स बोलते हैं। सारा यहाँ पर वही मशीन है। इधर ये सारी मशीन्स जो है वो CNC मिलिंग मशीन्स है। आप इधर जो देख रहे हैं वो कन्वेंशनल मशीन है, जो कि ऑपरेटेड रहेगी, हैंड ऑपरेटेड जो मशीन्स वगैरह आदमी चलाता है। इसमें मैन पावर ऑपरेटर के हैंड से आप कैसे सेट कर सकते हैं? हैंड से डेट मीन्स जैसे इसमें कंप्यूटर में प्रोग्राम लगा हुआ है, इसमें कोई प्रोग्राम लगा हुआ नहीं है। तो इसमें आप पर्सन ऑपरेटर रहेगा तभी मशीन रन करेगी। ये इसको कन्वेंशनल मशीन्स बोलते हैं। मकसद ये है कि स्टूडेंट को हर तरह का ट्रेनिंग यहाँ पर। हाँ, जैसे हमारे 2 टाइप्स के कोर्सेज मैंने आपको पहले ही बताया। वन इज डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी, दूसरा जो बताया था डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी। जो दूसरा कोर्सेज है डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी, वो वाले लड़के इस जो वर्कशॉप है उसमें ज़्यादा काम करते हैं। जो डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स टेक्नोलॉजी है वो हमारे प्रोसेसिंग शॉप फ्लोर जो आपने पहले देखा उसमें काम करते हैं। आप किस ईयर में हैं? हम 3rd। ये मशीन आप चला रहे हैं? यस सर। सब सीख गए हैं? बढ़िया से अपने उतना नहीं सीखे लेकिन चला लेते हैं। यस सर। क्या नाम है? नीरज कुमार सिंह। कहाँ से आए? बिहार, भगवा जिला। बिहार के स्टूडेंट? झारखंड के भी हैं सर। तो अभी 8 सीट नहीं मिलता है तो यहाँ? हाँ, ऐसा भी मतलब डिप्लोमा का जो रहेगा सर उसमें ऑल ओवर इंडिया का कहीं का भी स्टूडेंट्स एडमिशन करवा सकता है। झारखंड के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर कुछ खास? झारखंड के स्टूडेंट्स को मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि सर जो झारखंड के स्टूडेंट जो यहाँ पैसा पे करते हैं, उसके अलावा कल्याण के माध्यम से स्कॉलरशिप का प्रोविज़न है उसमें, जिसमें SC ST या BC के जो कैंडिडेट्स रहेंगे उनको स्कॉलरशिप का झारखंड सरकार के तहत उसमें स्कॉलरशिप प्रदान। जागरूकता का भी थोड़ी कमी है, स्टूडेंट तक ये जानकारी नहीं। हाँ, वो एक थोड़ा इशू है। सर हमको लगता है ना सबसे ना बेहतर यही जगह है रांची में। बढ़िया बिहार से भी। हाँ, ये सर मतलब पहले ही से आपको छूट मिलेगा, मशीन चला सकते हैं, अपना मतलब सेफ्टी रखना है बस। आप जो चीज़ करना है सब अपना से करना है। इसमें प्रोग्राम रहेगा, चला भी सकते हैं, हैंड वाला है आपको वो भी कर सकते हैं। यही हमको लगता है। आपका नाम क्या है? मोहम्मद फैज़ान उवैस, मैं बिहार से हूँ।
यहाँ पे DPMT 4th सेमेस्टर में 2 साल से कोर्स कर रहा हूँ। अभी हमारा मशीन शॉप इधर चल रहा है CNC मिलिंग में, और इधर भी कन्वेंशनल वगैरह मशीन है, यहाँ पे काम चल रहे हैं। और यहाँ पर सीपेट रांची में अच्छी खासी पढ़ाइयाँ होती है, ठीक ठाक चल रही है। और फिलहाल मशीन वगैरह वर्क अच्छे से किया जा रहा है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे ब्लॉक्स बन रहे हैं दिल्ली के ब्रिज के, इसी में अभी काम चल रहा है यहाँ पे। यहाँ पर एडमिशन लेने के बाद काफ़ी कुछ नया चीज़ सीखने को मिला है। जो लोग पहले जैसे कि जो मोल्ड बनता था वो लोग पहले लोहा में बनाते थे, अब यहाँ प्लास्टिक में भी होने लगा। जैसे पेवल ब्लॉक जो मैंने आपको पहले दिखाया था, वो पेवल ब्लॉक आजकल प्लास्टिक में भी बनने लगे हैं, मिट्टी में साँचा। 2 तरह के यहाँ कोर्सेज होती है डिप्लोमा में, एक DPT एक DPMT। ठीक है, मैं DPT से बोलना चाहूँगा सर। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती है। एक तो आपका जैसे कि आपने प्रोडक्शन देखा, प्रोडक्शन सेंटर। दूसरा टेस्टिंग में, कोई भी छोटी प्लास्टिक प्रोडक्ट, वो बारिश में उसकी क्या क्षमता हो सकती है, कितना वो फैल सकता है, किसी भी तरह का अन्य चीज़ उसकी टेस्टिंग की जाती है। सुधा की प्लास्टिक, वो क्यों उसमें दूध में रहने के कारण अगर वो सह पाएगा, कितना क्षमता में या फट जाएगा, वो सब सारी तरह की चीज़ DPT कोर्स में बताई जाती है। और इसमें मोल्ड जैसे कि आपने देखा, इंजेक्शन मोल्डिंग, बड़ी बड़े मशीन, टंकी, यहाँ पर 0.5 ml से लेकर के 5000 लीटर तक की टंकियाँ, 1000 लीटर तक की टंकियाँ बनती है। छोटे कैप, बड़े कैप, जितने भी तरह के बॉटल के ढक्कन हो गए सारे, ये सब DPT कोर्स में आता है सर। हाँ सर, यहाँ पर पढ़ने के बाद प्लेसमेंट हो जाती है, अच्छी कंपनियाँ मिलती है सर। हाँ, पूरा भरोसा है सर। सर फैमिली फ्रेंड्स के थ्रू एडमिशन हुआ, और मेरी एक सीनियर थी तो वही बताई कि ये सीपेट है, एक यहाँ पर पॉलिटेक्निक होता है, तो बस वही एडमिशन हुआ। क्या लग रहा है पढ़ाई? सर पढ़ाई ऑल ओवर ठीक ही है। 2 कोर्स है, DPMT DPT। सो आई एम फ्रॉम DPMT, हम DPMT से हैं। और सब सर बढ़िया है, टीचर्स लोग के भी। हाँ, सीनियर लोग का प्लेसमेंट हुआ है, 100% प्लेसमेंट है। बहुत सी कंपनी आई हैं, हिमाइल, VForm, सिक्योर, VForm का ही ब्रांच है सिक्योर। सो अच्छा है, प्लेसमेंट भी अच्छा है, पैकेज भी अच्छा है। सीपेट यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, ये भारत सरकार की संस्थान है। और हमारा ये जो संस्थान है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स, डिपार्टमेंट ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स के अंडर आता है। और हम यहाँ पे प्लास्टिक टेक्नोलॉजी या उसके जो रिलेटेड फील्ड्स है, जैसे प्लास्टिक्स में बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं, उसको कैसे बनाते हैं, उनका टेस्टिंग कैसे करते हैं, और उसका जो टूल रहता है वो सब क्या होता है, तो वो सब हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारे यहाँ पे डिप्लोमा कोर्स जो AICTE अप्रूव डिप्लोमा कोर्स है, 60 का हमारा इंटेक है। और ये कोर्स हम बच्चों को 10वीं या 12th होगा तो उसके बाद लैटरल एंट्री से, या ITI जो होगा उनका लैटरल एंट्री से बच्चे हमारे पास एडमिशन्स के लिए आते हैं। हमारा जो एंट्रेंस है वो ऑल ओवर इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है। तो वो एंट्रेंस एग्ज़ाम पास होने के बाद बच्चों को एडमिशन के लिए, जो उन्होंने सेंटर सिलेक्ट किया होगा, तो उसमें उनको एडमिशन्स के लिए बुलाया जाता है। और भारत सरकार का ये संस्थान है, और यहाँ पे हम झारखंड में रांची में मौजूद है। और यहाँ हमारा जो एक उद्देश्य है कि हम झारखंड के बच्चों को, यहाँ के बच्चों को, लोकल बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा हम टेक्निकल नॉलेज प्रोवाइड करें, टेक्निकल में इनपुट्स दें उनको, जिससे क्या होगा कि आगे जाके वो टेक्निकल इनपुट्स जो है उनसे अच्छा फ़ायदा होगा, और वो अपना खुद का इंडस्ट्री डाल सकता है, या वो खुद के लिए जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकता है। हम झारखंड के बच्चों को यही अपील करना चाहेंगे कि आप एडमिशन्स के लिए तो हम आपको बता ही रहे हैं, लेकिन आपको अगर यहाँ देखना है कि प्लास्टिक प्रोडक्ट से हम क्या क्या बना सकते हैं, प्लास्टिक प्रोडक्ट कहाँ पे यूज़ होता है, उससे क्या फ़ायदे हैं, क्या उसका नुकसान है, अगर हम ठीक से रिसाइकलिंग करेंगे नहीं तो वेस्ट मैनेजमेंट का भी इश्यूज़ होता है, तो वो सब अगर आपको देखना है तो आप ज़रूर सीपेट में, जहाँ हमारा हेयल रांची में है, तो आप यहाँ पे आइए, आप देखिए कि प्लास्टिक का क्या हम पॉजिटिव ले सकते हैं, और उससे हम क्या क्या उससे फ़ायदे हैं हमारे, वो सब हम यहाँ पे आपको दिखा सकते हैं। और उसके अलावा आपके पास कोई आइडिया होगा, आपको लगता है कि सर मैं कुछ अपना खुद का बिज़नेस चालू करना चाहता है, मेरे पास ये प्रोडक्ट बनाने का मुझे चाहिए, तो हम आपको वो भी गाइडेंस फ्री में आपको दे सकते हैं यहाँ पे सीपेट में। तो आप ज़रूर इधर आइए, और आप यहाँ पे हमारा फैसिलिटीज़ देखिए, पूरा वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ है। हम बताना चाहेंगे कि ये झारखंड सरकार और भारत सरकार का 50% का पार्टनरशिप में ये सीपेट संस्थान खुला है रांची में, और यहाँ पे लगभग 55 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आज मौजूद है। तो ये हमारे झारखंड के बच्चों के लिए ही है जो ये इन्वेस्टमेंट है, और हम देखेंगे कि हमारे बच्चे यहाँ से ही ज़्यादा फ़ायदा हो उनको, और उनका जॉब के लिए अच्छा हो, और उनका रहनीमान या जो रहने का खाने का है उनका उसका भी बढ़ावा हो जाए। हमारे पास डिप्लोमा 2 डिप्लोमा है, डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी और डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी।
तो ये 2 कोर्स हम यहाँ पे ऑफ़र करते हैं और ये दोनों कोर्स हमारे AICTE अप्रूव्ड कोर्सेज है और इसमें 60-60 का इंटेक है, 60-60 बच्चों का इंटेक है। उसके अलावा लैटरल एंट्री में भी हमारे पास, जैसे आपने 12th साइंस किया होगा या आपका ITI होगा, टर्नर, फिटर, मशीनिस्ट, तो आप सेकेंड ईयर डायरेक्ट लैटरल एंट्री में भी एडमिशन ले सकते हैं। तो उसके लिए लैटरल एंट्री के लिए लगभग हमारे पास 20-20 सीट है दोनों के लिए, तो वो उसमें आप लैटरल एंट्री में भी आ सकते हैं। ये जो फ़ीस है, ये फ़ीस हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो नॉर्म्स है उसके अलावा फिक्स है। तो हमारा 1 सेमिस्टर का फ़ीस 18,000 आता है, तो हमारा 2 सेमिस्टर का कोर्स होता है, तो 18,000 लगभग हमारा फ़ीस है। और उसमें हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, रहने खाने का जो है उसमें आपको फिर एक्स्ट्रा लगेगा, तो लगभग 60,000 to 70,000 आपको खर्चा आ सकता है 1 साल में। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in